पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने कई दावे और वादे किए हैं, लेकिन विपक्ष सरकार की खामियां जनता के सामने लाने का काम बखूबी करता है और जनता की तरफ से सरकार से सवाल पूछता है। ऐसे में अब ओवैसी ने भी एक सवाल किया, जिसका जवाब देकर सरकार फंस गई है। जिसके बाद अब ओवैसी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को उसके ही 2 अलग-अलग जवाबों पर घेर लिया है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, लगातार सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, लेकिन विपक्ष सरकार के दावों की पोल खोलता है, जिससे मोदी सरकार बुरी तरह फंस जाती है। और जब विपक्ष सरकार से सवाल करता है तो सरकार या तो चुप्पी साध लेती है या गोलमोल जवाब देकर सवाल से भागती है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब AIMIM चीफ ओवैसी ने मोदी सरकार की एक योजना को लेकर सरकार से सवाल किया, जिसका जिक्र आज ओवैसी ने अपने ट्वीट में किया है। साथ ही मोदी सरकार के झूठे दावे की पोल खोली है। दरअसल ओवैसी ने ट्वीट में कहा, मोदी सरकार एक बार फिर झूठ बोलते हुए पकड़ी गई। कुछ अध्ययन का हवाला देते हुए मोदी के मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला के 37% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं। मैंने लोकसभा में वास्तविक संख्या के बारे में पूछा। सरकार का कहना है कि उनके पास धर्म के हिसाब से आंकड़े नहीं हैं। या तो मुख्तार अब्बास नकवी तब झूठ बोल रहे थे या रामेश्वर तेली अब झूठ बोल रहे हैं। ओवैसी ने अपने ट्वीट के साथ 2 तस्वीर भी साझा की हैं, जिसमें एक उस समय की है जब मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री थे और दूसरी केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली की है। नकवी की रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों को कितने कनेक्शन मिले इसका जिक्र था, जबकि केंद्रीय मंत्री रामेश्वर की रिपोर्ट में कहा गया कि धर्म के हिसाब से आंकड़े नहीं हैं। यानी ओवैसी के मुताबिक सरकार सवाल से बच रही है क्योंकि उसने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ किया ही नहीं है, इसीलिए रिपोर्ट में आंकड़े नहीं हैं। और क्योंकि सरकार इस पर फंस सकती है, इसलिए उसने ये बहाना बना दिया है, जबकि इससे पहले की रिपोर्ट में धर्म के आधार पर भी आंकड़े थे। तो अब अपने ट्वीट के जरिए ओवैसी ने एक बार फिर सरकार के झूठ से पर्दा उठाया है और बड़ा सवाल खड़ा किया है। ऐसे में देखना होगा कि अब सरकार इस पर क्या सफाई देती है। गुजरात में जहरीली शराब के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी की मुश्किल भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि विपक्ष ने जहरीली शराब पीने से जान जाने के आंकड़ों को सामने रखते हुए सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में साल 1960 से ही शराबबंदी लागू है, लेकिन साल 2017 में बीजेपी सरकार ने शराबबंदी के कानून में कुछ संशोधन करके इसमें सख्त सजा का प्रावधान जोड़ दिया था। लेकिन इसके बावजूद राज्य में बिना रोक टोक के शराब बेची जा रही है। जहरीली शराब पीने से जान जाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में राज्य के भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद में जहरीली शराब से 42 लोगों की जान चली गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए। वहां लगातार अरबों की ड्रग्स भी बरामद हो रही है। ये बेहद चिंता की बात है। बापू और सरदार पटेल की धरती पर ये कौन लोग हैं जो धड़ल्ले से नशे का कारोबार कर रहे हैं? इन माफिया को कौन सी सत्ताधारी ताकतें संरक्षण दे रही हैं? इस पूरे मामले में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तो सीधा कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है। बीते 15 सालों में 845 से ज्यादा लोगों की जान जहरीली शराब की वजह से जा चुकी है। यानी विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है और इससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान 2-3 महीने में ही हो जाएगा और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुट गया है। संसद के मॉनसून सत्र में आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में थोड़ी देर भी चर्चा नहीं हो सकी। जैसे ही दिन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसद और सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे, जिसके चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद का मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ था, तब पीएम मोदी ने अनुरोध किया था कि कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें, कोई भी सांसद हंगामा ना करे। लेकिन लगता है कि बीजेपी के सांसदों ने ही पीएम मोदी की बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि विपक्ष से ज्यादा तो सदन में सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों का शोर गूंज रहा है। अधीर रंजन चौधरी के बयान को बीजेपी ने इस कदर हवा दी कि सदन की कार्रवाई ही नहीं चल पा रही है। सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल लोकसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा बरपने लगा। विपक्ष ने सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को धमकाने और डराने के लिए बीजेपी सांसदों सहित मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किया गया चौंकाने वाला प्रयास संवैधानिक मूल्यों पर हमला है, संसदीय शिष्टाचार और गरिमा का घोर उल्लंघन है।
विपक्ष के इस हंगामे के बीच बीजेपी ने भी अधीर रंजन चौधरी का मुद्दा उठा दिया और एक बार फिर सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश की गई। इस हो हल्ले के बाद कामकाज ठप पड़ गया। वहीं राज्यसभा में भी यही हाल रहा। कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कल संसद में मेरे खिलाफ हंगामा हो रहा था, लेकिन मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। कल जिस तरह से सोनिया गांधी पर निशाना साधा गया, उस पर सरकार को माफी मांगनी चाहिए। जो विवाद हो रहा है उसके केंद्र में मैं हूं, इसके बावजूद बीजेपी सोनिया गांधी पर हमला कर रही है। अब बयान पर छिड़े घमासान पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, जिसकी वजह से संसद में कामकाज ठप हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे चलेगा काम। महाराष्ट्र में नई सरकार बने करीब 1 महीना हो गया है, लेकिन अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। इतने बड़े राज्य में मंत्रिमंडल के नाम पर सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, जो पूरी सरकार चला रहे हैं। विपक्ष इसे 2 लोगों की सरकार कहकर तंज कस रहा है। हर दिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नई तारीखें सामने आती हैं, लेकिन विस्तार नहीं होता। अब कैबिनेट के विस्तार को लेकर सीएम शिंदे ने प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं है। देखते हैं ये रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बने 1 महीना हो चुका है, लेकिन कैबिनेट के नाम पर सिर्फ 2 लोग महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। एक है सीएम एकनाथ शिंदे, तो दूसरे हैं बीजेपी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब विपक्ष ने भी शिंदे को घेरना शुरू कर दिया है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल विस्तार की जल्द घोषणा की बात कही है। खबरों के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार में कैबिनेट गठन के फार्मूले पर सहमति बन गई है। हालांकि अभी तक इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बाद नई सरकार बनी थी, जिसमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब जो खबरें आ रही हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का फार्मूला तय हो गया है। कहा जा रहा है कि शिंदे गुट ने भी इस पर सहमति जता दी है, लेकिन विभागों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच टकराव थमता नहीं दिख रहा। दरअसल राज्य सरकार में मंत्री पदों का आंकड़ा उम्मीदवारों से कम है। गुरुवार को ही सीएम शिंदे ने कहा था कि 2 से 3 दिनों में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तारीख बताने से इनकार कर दिया था और बताया था कि विभागों का आवंटन जल्द किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्री पद के दावेदारों की संख्या ज्यादा होना बड़ी समस्या है। अगर शिंदे गुट को देखें तो यहाँ 50 विधायक हैं, इनमें से 40 विधायक शिवसेना से हैं। सभी मंत्री बनना चाहते हैं। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में सीएम समेत 43 मंत्री शामिल हो सकते हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के कैबिनेट गठन में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, क्योंकि शिंदे ने जो प्लान तैयार किया है उस पर बीजेपी राजी नहीं है। तो क्या अब शिंदे गुट में होगी बगावत?